हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास इंग्लिश एक्सीलेंस में। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं संज्ञा, जो कि आपके आने वाला एग्ज़ाम टेट जिसमें अभी ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञा। वैसे तो ये जो कुछ टॉपिक हैं सभी को बहुत इजीली समझ आ जाते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा होता है जैसे भाववाचक संज्ञा है, इससे जब पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर हमारे जो कुछ स्टूडेंट हैं वो अटक जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप देखिए, संज्ञा संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध हो। अर्थात संज्ञा विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया का नाम है जो प्राणी, पदार्थ, धर्म तथा चेतना के रूप में उपलब्ध है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, हर किसी को हम किसी न किसी नाम से बुलाते हैं। ठीक है ना, उनका या तो हमने उसको किसी भी उसमें व्यक्तिवाचक में बांट रखा है, या जातिवाचक में, या भाववाचक में। तो हर चीज़ जो भी हमारी मौजूद है उसको हम संज्ञा का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आप लोगों की इंग्लिश की ग्रामर अच्छी हो तो आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। व्यक्तिवाचक, अगर आपको हिंदी में थोड़ा कम समझ आता हो तो आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं प्रॉपर नाउन से। ठीक है, तो जैसे कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, समझ रहे हैं ना आप, जैसे इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी का नाम आ गया, अब यहाँ पर देखिए रमेश, महेश, गंगा जो कि हमारी एक नदी है, ठीक है, हिमालय जो कि हमारी पर्वत है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं आपको पता होगा, जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। देश हो गया जैसे हमारा भारत है ना, और राष्ट्रीयता है कहीं की, भारतीय जैसे हम लोग हैं। समुद्र जैसे समुद्र जितने भी हमारे, उनका नाम ले लीजिए, तो ये उनका नाम वहाँ पे दर्शाएगा, वहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नदी, अगर नदी दिया है तो आप नहीं मानेंगे, नदी में अगर हमारा गंगा दिया है तो वह हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही पर्वतों में हिमालय लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी सड़क का नाम हो, पुस्तक का नाम हो, समाचार पत्र का नाम हो, किसी घटना का हो, दिन, महीने हो, त्योहार हो, उत्सव हो, इत्यादि को स्थान दिया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर इनके कुछ उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे कि राकेश, मधुरेश, सीता, गीता, सुरेश। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक ये सारे ही नाम हैं, आप पढ़ सकते हैं। गीता, रामायण, कामायनी। देखिए रामायण ये हमारी पुस्तक का नाम आ जाता है। ठीक है, ये कामायनी हमारी पुस्तक आ गई। गोदान, हिंदुस्तान जो कि हमारा समाचार पत्र का नाम आ गया। तो ये सबके नाम है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे समाचार पत्र लिखा है, ये उनके नाम है। जनसंख्या, ब्रह्मपुत्र नदी आ गई, देखिए महानदी, कावेरी, ये सारी नदियां हैं ना, तो इन नदियों के नाम हैं, तो इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यूरोप देश के नाम आ गए, अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल, श्रीलंका। अब ये महीनों के नाम आ गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये दिन के नाम आ गए, और ये हमारे प्लैनेट्स, ठीक है, ग्रहों के नाम आ गए, पृथ्वी, बुध, शुक्र। अब ये त्यौहार के नाम आ गए, होली, दिवाली, ये सारे हमारे, क्योंकि इनका कुछ नाम है ना, कुछ हम इनको बोल सकते हैं, तो ये सारे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ईद, दशहरा, महाशिवरात्रि, ये हमारी भाषाएं आ गई। ये देखिए हमारी ये जो यहाँ पर बताया था ना, राष्ट्रीयता भारतीय, रूसी, हंगेरियन, ये आ गई हमारी, स्पेनिश, पुर्तगीज़, फ्रांसीसी, ये सारी हमारी। अब आ जाते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को आप इंग्लिश में कॉमन नाउन कह सकते हैं। ठीक है, जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तु, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षी, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको नीचे उदाहरण दिखाती हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, मनुष्य, ठीक है, देवता, देवी, राक्षस। अब यहाँ किसी पर्सनल राक्षस का नाम नहीं लिखा है, या किसी एक देवी देवता का नाम नहीं लिखा है, ये पूरे उसको, उनकी पूरी कम्युनिटी को दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसलिए ये देवी देवता, इसलिए ये कॉमन नाउन में आता है। ऐसे ही राक्षस कोई एक नहीं बता रहा है यहाँ पे, ये पूरे राक्षस जाति को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। मंत्री हुए, राजा हुए, जुलाहा, भाई बहन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रिश्ते संबंधी की बात हो गई यहाँ पे, भाई बहन। मकान हो गए, मकान, कुर्सी, घोड़ा, गाय,
कलम, पुस्तक। अब यहाँ पुस्तक हो गई, वहाँ देखिए आप व्यक्तिवाचक से अगर देखें तो उसमें पुस्तक का नाम आता है, और अगर आप जातिवाचक में आएंगे तो यहाँ पुस्तक लिखा हुआ होगा। ठीक है। अब कौवा, तोता, कौवा कोई एक तो है नहीं, किसी एक पक्षी का तो नाम नहीं, कौवा कितने सारे हैं। ठीक है। तोता है, ये अपनी एक अलग जाति से बिलोंग करते हैं। तोता है, मैना है, इनकी जो मतलब इनकी सबकी प्रजाति की बात हो रही है यहाँ पे। मैना, सांप, धोबी हैं, नाई, बनिया, यहाँ पे हम उनकी कास्ट को लेकर के बुला रहे हैं। तो एक तो है नहीं, ये पता नहीं कितने ऐसे, कितने बनिए हैं, कितने नाई, कितने धोबी हैं। ब्राह्मण है, लड़का है, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज इत्यादि। ठीक है। अब आ जाओ, हमारा इस टॉपिक पे थोड़े हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने दिया था टेट का एग्ज़ाम, तो उसमें से भी तब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये तो इजीली फिर भी लोग पहचान कर लेते हैं और बता देते हैं। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। भाववाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है ये लंबाई, नम्रता। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट हम इंग्लिश में अगर आप जानते होंगे, एब्स्ट्रैक्ट हम किसे बोलते हैं, जैसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ एक क्या होता है ये, हम इसको फील कह सकते हैं। ठीक है ना। तो लंबाई कुछ छूने वाली ऐसे कुछ वो चीज़ तो है नहीं। ठीक है। तो अब वैसे ये हमारी लंबाई किससे बनी है, लंबा, कोई इंसान लंबा है, तो ये वैसे हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अगर आप इसको हिंदी में जाने तो विशेषण, उससे ये हमारा क्या बनाया गया है, नाउन बनाया गया है। ठीक है ना। लंबा से लंबाई नाउन बना दिया, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो गई। नम्र, कोई इंसान होता है, किसी इंसान की विशेषता होती है कि वह नम्र है, या किसी चीज़ की भी विशेषता होती है कि ये चीज़ नम्र है, तो उससे हमारी संज्ञा बना दी इन्होंने, नम्रता। आप इंग्लिश में भी अगर पढ़ते होंगे तो हम बनाते हैं नाउन किसी भी, ठीक है, एडजेक्टिव वगैरह से, तो ये है हमारा नम्रता। मीठा, अब मीठा से यहाँ इन्होंने क्या बनाया, ये मिठास, तो ये हमारी नाउन बन गई। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे आप, चाल, समझ इत्यादि सारी हमारी क्या कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। ठीक है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व कहला देता है। पशु की कोई भी हरकत होती है तो उसको हम पशुत्व बोल देते हैं। भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही भाव का बोध होता है। इस कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है। बहुवचन के प्रयोग संभव इसमें नहीं होते हैं। तो इसमें हम मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम बहुवचन नहीं बना सकते इनका। ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही भाव उत्पन्न होता है, सिर्फ एक ही भाव का बोध होता है यहाँ पे। हाँ। अब आ जाओ भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब इसका निर्माण देखो, निर्माण जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा हो तो, जैसे हम एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं, या फिर हमें दे दिया जाता है कि नाउन से एडजेक्टिव बनाओ या एडवर्ब बनाओ, तो ऐसे ही यहाँ पर हिंदी की ग्रामर में ये दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ देखिए हमारा ये लिखा हुआ है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, अपनापन, बंधुत्व, नरत्व, मर्दाना, शीतलता, कोई चीज़ शीतल है तो उसमें शीतलता लग गया, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। तीखापन, कोई चीज़ तीखी है, ठीक है, तो ये उसकी क्या है, विशेषता है, पर उसमें तीखापन, तो ये हमारी संज्ञा बन गई। बूढ़ा है कोई इंसान और उसका बुढ़ापा, तो ये नाउन बन गई। लड़कपन, मित्र से मित्रता, गर्म से गर्मी, सर्दी, प्रवाह, निजत्व, ममत्व, पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, कड़ाई इत्यादि। ठीक है। अब देखो यहाँ कन्वर्ट करना बताया है बहुत अच्छे से, आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे ज़्यादातर। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे ऐसे दे देंगे आपको कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, ये है जातिवाचक संज्ञा से बनाया है इन्होंने, भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं ये किससे, जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है। जैसे कोई इंसान बूढ़ा है, क्या है ये, बूढ़ा, तो उसका हमें अब ये बोल देंगे कि इसका भाववाचक क्या होगा, तो बूढ़ा का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बुढ़ापा। ठीक है। अब लड़का, लड़का तो आपको मैंने जैसे बताया था कि किस में आता है, हमारे जातिवाचक में आता है लड़का, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं है, उसकी पूरी एक वो अपनी कम्युनिटी को दर्शा रहा है लड़का।
तो लड़का से बना दिया यहाँ पे इन्होंने लड़कपन। मित्र, ठीक है, मित्र से इन्होंने बना दिया मित्रता। मनुष्य, मनुष्य से इन्होंने बना दिया यहाँ पे मनुष्यत्व। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी जातिवाचक संज्ञा से हमें अगर बनाने को दे दें तो भाववाचक हम ऐसे बनाएंगे इसको। अब ये देखिए विशेषण, जो कि आपने पढ़ा होगा, एडजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। अब गरम, गरम किसी चीज़ की विशेषता ही होती है, पता होगा आपको, है ना, कोई चीज़ गरम है या ठंडी हम कहते हैं। तो अब गरम हमारे विशेषण से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो गरम से हमारी क्या हो गई, गर्मी। ये हमारा नाउन बन गया, जो कि हिंदी में हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गई, संज्ञा हो गई हमारी। वो भी कैसी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मीठा, मीठा हमारी विशेषता है किसी भी चीज़ की। ठीक है, कोई फल है जैसे, तो वो कैसा है, मीठा है। तो मीठा से हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये मिठास। कठोर है तो कठोरता। तो ये थोड़ा सा आपको अपने आप ही सेंस लगाना पड़ेगा कि हमें कोई संज्ञा बनानी है, नाउन बनानी है, तो उसका हम कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है ना, कठोर, कठोरता। नम्र, नम्रता, किसी चीज़ की नम्रता। ठीक है, आप इसको अपने सेंटेंस में बोल कर देखिए, यूज़ करके देखिए, तो आपको ये जल्दी आ जाएगा। अब क्रिया से, क्रिया देखो, क्रिया तो इंग्लिश में आपने पढ़ी होगी, वर्ब होती है। ठीक है, चढ़ना, रोना, पढ़ना, दौड़ना, ये सारी हमारी क्रिया होती हैं। अब इससे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना रहे हैं ये देखिए। चढ़ना तो चढ़ाई, उसने करी, जैसे उसने वहाँ की चढ़ाई करी, है ना, जैसे उसने किसी पहाड़ की चढ़ाई करी, किसी पर्वत की चढ़ाई की। तो ये हमारी नाउन हो गई यहाँ पे, वो भी कैसी हो गई, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा हो गई हमारी। पढ़ना, ठीक है, पढ़ाई। रोना, रोना से रुलाई। दौड़ना, दौड़, उसने दौड़ लगाई, उसने दौड़ लगाई। तो ये हमारा क्या हो गया, ये संज्ञा हो गई। ठीक है ना, उसने दौड़ लगाई। आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। सर्वनाम, अब सर्वनाम प्रोनाउन होते हैं कुछ वर्ड हमारे। ठीक है, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन तो वैसे जहाँ तक इजीली समझ लेंगे आप लोग। अपना, है ना, निज, तो अपना से हमारा अपनापन बन जाएगा। अपनापन हमारी क्या हो गई, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। निज से हमारा निजत्व बन जाएगा। अव्यय से, अव्यय क्या होते हैं, जैसे कि मतलब उनमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। आप देखिए, ठीक है, दूर, दूर से दूरी कर दिया इन्होंने। समीप, वह समीप है, तो इसका क्या बन जाएगा, समीपत्व। ठीक है, अब ये हमारे कुछ हैं यहाँ पे, ये वैसे जल्दी ही समझ आ जाते हैं सबको, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान की ज़रूरत है। समूहवाचक, जो कि हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं हम जिसको इंग्लिश में। ठीक है, ये मतलब ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे। इंग्लिश में हम बात करें तो हिंदी में देखो आप, जैसे जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह, मैं बोल रही थी ना आपको, जैसे ग्रुप की बात हो रही है, अथवा बहुलता का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा। गुच्छे में देखो एक चीज़ तो होती नहीं, सब पूरा ग्रुप होता है, गुच्छे की बात हो रही है। कुंज, ठीक है ना, इत्यादि शब्द समूह का बोध कराते हैं, इस कारण समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, भीड़, सभा, प्रदर्शन, झुंड। प्रदर्शन में देखो एक लोग तो होते नहीं, प्रदर्शन कर रहे हैं तो बहुत सारे ही लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए किसी चीज़ की सभा होती है, कोई सभा एक इंसान से तो बनती नहीं है, सभा में भी कई सारे, भीड़ हो गई, गुच्छा हो गया, जुलूस हो गया, सेना, रैली, मेला, बाजार, दल, पार्टी, गिरोह, कुंज, मंडली। ठीक है, धौंध, जमघट, जमावड़ा, बैठक, जनसमूह, सैलाब, युद्ध, समुदाय इत्यादि। नेक्स्ट हमारा ये है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। ये भी आप बहुत जल्दी समझ लेंगे वैसे। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव तथा ऐसी वस्तु जिसे नापा और तौला जा सके उसका बोध हो जाए ना, तो वह क्या कहलाती है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। शराब, सोना, चांदी, पारा, लोहा, तांबा, कांसा, पानी, तेल, घी, दूध, दही, तेजाब, पीतल, जल, खून इत्यादि। ठीक है, वैसे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी ज़्यादातर लिक्विड चीज़ है, लेकिन अब ये मेटल भी यहाँ पर आ रही है। ठीक है ना, आप इसलिए मटेरियल इसको बोला है ना, तो ये मेटल जिसको हम तोल सकते हैं, जिससे नापा जा सकता है। कोई धातु होगी, वो कोई द्रव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सोना है, चांदी, पारा, लोहा, तांबा, कांसा, यहाँ पे पानी, तेल, घी, दूध, दही, तेजाब, पीतल, जल, खून इत्यादि। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है ये समाप्त। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़े से कुछ MCQs करा देती हूँ।
जो कि हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे है, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब आप इसमें देखिए कि समूहवाचक संज्ञा हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो आप इसमें अपना देख सकते हैं। ये इसमें कुछ पूछा है, जैसे लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, आप बता सकते हैं इसमें भी। ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि लड़का किस संज्ञा से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आप देने की कोशिश करें, नहीं तो आपको मैं बताती हूँ। जैसे समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसमें आप देखिए गुलाब, पौधे, अंगूर, चावल, तो अंगूर होगा इसमें समूहवाचक, क्योंकि अंगूर जो है हमारे किस में पाए जाते हैं, गुच्छे में होते हैं। ठीक है, वैसे ये हमारे होते सबको लगा सकते हैं, लेकिन हम अंगूर हमारा गुच्छा से बिलोंग करता है, इसलिए हम इसे समूहवाचक में लगाएंगे। लड़का, अब इन्होंने यहाँ पे लड़का पूछा है कि लड़का किस में आता है, लड़के का नाम तो नहीं पूछा, तो लड़का पूछा है, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे जातिवाचक में। ठीक है ना, इसमें आएगा जातिवाचक में। अब यहाँ देखिए, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का, तो इसमें तो वैसे भी क्लियर दे दिया, समूह का बोध हो, तो ये तो आप वैसे भी पहचान लेंगे, समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करने से क्या शब्द बनेगा। अब ये आप देखिए, यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा शराब दे दी इन्होंने। ठीक है, अब इससे पूछ लिया इन्होंने, हमें इसमें जातिवाचक संज्ञा बनानी है, इसमें चेंज करना है, तो हम क्या बनाएंगे। जैसे इसमें ऑप्शन बहुत ही ईजी दिए हैं, तो आप इजीली पहचान ही लेंगे कि शराबी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कवि, कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है, तो कवि का नाम तो नहीं दिया। ठीक है ना, कवि का नाम तो नहीं दिया, तो आप इसे बहुत इजीली पहचान लेंगे, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहीं पे किसी कवि का नाम दे दिया होता तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है, अब आप देख लीजिए इसमें से कौन है, नेता है, चतुराई, तो ये चतुराई वैसे आप हम बता सकते हैं कि कैसा है, जहाँ तक कि मैंने आपको अभी पढ़ाया था इस टॉपिक पे, भाववाचक संज्ञा आती है। ठीक है ना, पानी हमारा कैसा हो गया, ये हमारा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, और रमेश कैसा हो गया, ये हमारा, तो ये हमारा कैसा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे रह गया क्या, जातिवाचक में नेता। अब मुस्कुराहट, ये भी आप जल्दी पहचान लेंगे, किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है मुस्कुराहट। भाववाचक दिया है, यहाँ द्रव्यवाचक दिया है, जातिवाचक है, समूहवाचक है। समूहवाचक बहुत जल्दी आप थोड़े से एलिमिनेट करने की कोशिश करना, ठीक है, ऑप्शनों को, तो बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। तो ये हमारा क्लियरली दिख रहा है, भाववाचक संज्ञा है। चोर, अब चोर किससे बिलोंग करता है, ये देखो आप। ठीक है, चोर समूहवाचक तो होगा नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, चोर का नाम नहीं दिया है, भाववाचक नहीं होगा, किसी भाव की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी जातिवाचक की बात हो रही है। ठीक है ना, ये चोरों की अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। मित्रता, अब आप देखिए मित्रता किस में आया था, ये भाववाचक में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मित्र से बन गया ये मित्रता, जातिवाचक से इन्होंने इसको बनाया भाववाचक में मित्रता, तो ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर आप और भी MCQs चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा कमेंट में बता सकते हैं।